प्रिय बच्चों, कक्षा 11 के बच्चे यूपी बोर्ड वाले ध्यान देंगे। इंटरसेलुलर रिस्पिरेशन में यानी कि अंतः कोशिकीय श्वसन में दो क्रियाएं होती हैं। कोशिका के अंदर ये जो श्वसन की क्रिया होती है दो चरणों में पूर्ण होती है। एक होता है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस को कोशिका के अंदर होने वाली जो प्रोसेस है हम बहुत ही सीमित समय में इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो कोशाद्रव्य यानी कि ये जो कोशिका है, इस कोशाद्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। इसमें ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे टूटते हैं। देखिए यहाँ ये ग्लूकोज का अणु है। ग्लूकोज के अणु पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम भाग ले रहा है। एटीपी की सहायता से यह एडीपी बना रहा है तथा इस पहले चरण में ग्लूकोज टूट करके ग्लूकोज 6 फास्फेट बना देता है। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट पर फास्फेटेज एंजाइम्स भाग लेता है दूसरे चरण में। किस चरण में बेटा? दूसरे चरण में, अर्थात फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनता है। तो ये जो 6 कार्बन वाला शर्करा फ्रुक्टोज शर्करा बनता है, तो यह फ्रुक्टोज शर्करा फिर एटीपी की सहायता से और फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की सहायता से यह एडीपी बनाता है। और अगला उत्पाद जो होता है फ्रुक्टोज 1,6, ध्यान दीजिएगा, फ्रुक्टोज 1,6 डाई फास्फेट बनता है। अब जब फ्रुक्टोज 1,6 डाई फास्फेट बन जाता है तो एल्डोलेज एंजाइम बीकर की सहायता से ये दो भागों में टूट जाता है। 3-3 कार्बन वाला शर्करा बनता है। एक बनता है DHAP डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, और दूसरा जो बनता है वो 3PGL 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। ये दोनों आपस में ये एक दूसरे में परिवर्तन होते रहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में पुनः 3PGL आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर NAD बीकर यहाँ काम करता है। NAD से NADH2 बनाता है और PGL डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इस पर भाग लेता है तो 1,3 डाई PGA बन जाता है। यानी कि 1,3 डाई PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। अब 1,3 डाई PGA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड पर फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम भाग लेता है एडीपी की सहायता से, तब यहाँ एटीपी बनता है। फिर अगला जो उत्पाद होता है ये टूट करके 3PGA बन जाता है, यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड का 3 अणु बन जाता है। 3PGA को तोड़ने के लिए फास्फेटेज एंजाइम्स फास्फोग्लिसरोफास्फेटेज एंजाइम भाग लेता है, जिसके कारण 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। इस पर एनोलेज एंजाइम भाग लेता है, तब ये बन जाता है 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड पे पायरुवेट काइनेज एंजाइम्स भाग लेकर के ये 2PGA बना देता है। फास्फोग्लिसरिक एसिड का 2 अणु यही ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट चरण में ATP से ADP बन रहा है, फिर तीसरे चरण में ATP से ADP बन रहा है। यहाँ ATP का ह्रास हो रहा है। लेकिन अब आगे की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ NAD से NADH2 यानी कि 3 ATP बनते हैं। फिर
3 एटीपी के बाद से यहाँ फिर एडीपी से एटीपी बनता है, फिर आगे चल कर के यहाँ एडीपी से एटीपी बनता है। इस प्रकार से इस पूरे अभिक्रिया में, ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया में कोशिका के कोशाद्रव्य में यह क्रिया होती है, जिसमें 8 एटीपी अणु, यानी कि टोटल इसमें 8 एटीपी अणु बनते हैं। बनता तो 10, लेकिन 2 का ह्रास हो जाता है। तो आज के वीडियो में इंटरसेलुलर का जो दूसरा ऑप्शन था, जो दूसरा प्रकार था क्रेब्स चक्र, जबकि इसके पहले ग्लाइकोलिसिस से जो उत्पाद बना था यही है उत्पाद, पायरुविक अम्ल का 2 अणु। तो क्रेब्स साइकिल में जब ये प्रवेश करता है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के साथ करता है, और उस पर एक बीकर और लगता है NAD से NADH2 बनाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, तब एसिटाइल कोएंजाइम्स बना देता है। और यही एसिटाइल कोएंजाइम्स आगे चल करके सिट्रेट एंजाइम की सहायता से इसको तोड़ करके सिट्रिक अम्ल बनाता है, और सिट्रिक अम्ल टूट करके एकोटिनेज एंजाइम की सहायता से सिस एकोटिनिक अम्ल बनाता है। तो सिस एकोटिनिक अम्ल पर फिर यही एकोटिनेज एंजाइम कार्य करता है, जिसके कारण आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है। और आइसोसिट्रिक एसिड पर यहाँ पर देखें, आइसोसिट्रिक एसिड पर ये NAD बीकर काम करता है, तो NADH2 बनाता है, और इसी पर आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेता है बेटा, तब ऑक्जेलोसक्सेनिक अम्ल बनाता है। इस पर ये कार्बोक्सिलेज बीकर काम करता है। कार्बोक्सिलेज बीकर जब काम करता है तो CO2 बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? CO2। फिर कीटोगुल्टारिक अम्ल बन जाता है। अब अल्फा कीटोगुल्टारिक अम्ल जैसे बनता है तो अल्फा कीटोगुल्टारिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम भाग लेता है, और यहाँ पर NAD से NADH2 बनाता है। फिर अगला उत्पाद सक्सिनाइल कोएंजाइम बन जाता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम को सक्सिनिक काइनेज तोड़ता है, और GDP यानी ग्वानिन डाइफॉस्फेट की सहायता से GTP बन जाता है। और फिर अगला उत्पाद जो बनता है वो सक्सिनिक अम्ल बन जाता है, सक्सिनिक एसिड। यही सक्सिनिक एसिड पर FAD फ्लैमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स के हिसाब से FADH2 बनता है। फिर इस पर एक एंजाइम और भाग लेता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो अगला चीज बन जाता है फीमेरिक एसिड, फीमेरिक अम्ल। अब ये फीमेरिक अम्ल फीमरेज एंजाइम की सहायता से टूट करके मैलिक एसिड बन जाता है, MAA मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड पर NAD बीकर काम करता है, तो NADH2 बनाता है, और मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इनको तेजी से सक्रियता के कारण तोड़ देता है, तो ऑक्जेलो एसिड बन जाता है। ऑक्जेलो एस्टिक एसिड जब बनता है, याद रखिएगा, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, तब ये फिर क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। फिर ये चक्र ऐसे चलता रहता है, यानी ये 2 चक्रों में ये पूर्ण होता है। तो ये 30 ATP ये क्रिया लगातार चलती रहती है। इस तरह से ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र मिला करके कोशिकीय श्वसन क्रिया पूर्ण होता है। कुल 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।